दोस्तों कैसे ग्वालियर के मैदान पर यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह ने पहले T20 मैच में बांग्लादेश के परखच चौड़ा कर रख दिए। जी हां दोस्तों, भारत बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला MP के ग्वालियर में हाल ही में खेला गया और इस मैच में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पहले टॉस जीता और बल्लेबाजी चुनी। अब टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को मैदान पर आना था, लेकिन आज ऐसा कुछ हुआ नहीं और टॉस जीतकर खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव यशस्वी जायसवाल के साथ ओपनिंग बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए। वैसे भी सूर्य कुमार यादव तो हर बार ही बल्लेबाजी के लिए मिडिल ऑर्डर में आते हैं, लेकिन आज कप्तान सूर्या ने चाहा क्यों न आज ओपनिंग बल्लेबाजी में हाथ आजमाई जाए और ऐसा कुछ हुआ भी। ग्वालियर के मैदान पर सूर्य कुमार यादव कुछ ही ओवर तक बल्लेबाजी करे, लेकिन मानना पड़ेगा आज कप्तानी वाली पारी खेल गए। दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने 5 ओवर तक ही बल्लेबाजी करी, लेकिन इन 5 ओवरों में ना बांग्लादेश के परखच उड़ा कर रख दिए। जी हाँ दोस्तों, पहले T20 मैच की पूरी हाईलाइट आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है रोहित और सूर्या में T20 फॉर्मेट का एक बेहतर कप्तान कौन है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ कप्तान सूर्या ने टॉस जीता और खुद ओपनिंग बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए और आकर 5 ओवर तक बल्लेबाजी करी और इन 5 ओवरों में ना सूर्या के बल्ले से 48 रन देखने को मिले। हालांकि सूर्या इस मैच में अर्धशतक नहीं बना पाए, लेकिन सूर्या ने शाकिब अल हसन के ओवर में 3 बैक टू बैक छक्के जड़े, जो बता रहे हैं कि कप्तान सूर्या इन दिनों कितने खतरनाक हो चुके हैं। दोस्तों सूर्या के बाद बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर आए भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल और आकर यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर इस मैच को रोमांचक बनाना चाहा और कुछ पल के लिए किया भी। दोस्तों एक तरफ यशस्वी जायसवाल हर गेंद को लगभग स्टेडियम के बाहर पहुंचाई, लेकिन एक छोर पर शुभमन गिल हर गेंद पर बड़े शॉट खेलने चाहे, लेकिन हर बार ही नाकामयाब साबित हुए और 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर सिर्फ 20 रन बनाकर शुभमन गिल का विकेट गिरा। लेकिन गिल के बाद बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए ईशान किशन। दोस्तों ईशान किशन की बहुत दिनों के बाद टीम इंडिया में वापसी हुई थी और ईशान किशन इतने दिनों की पूरी कसर बांग्लादेश के खिलाफ उतारनी चाहिए, लेकिन आज ऐसा कुछ चमत्कार हुआ नहीं और मुस्तफिजुर रहमान की पहली गेंद पर बोल्ड हुए। दोस्तों ईशान किशन के बाद बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर मौजूद रहे हार्दिक पांड्या। अब पांड्या तो T20 वर्ल्ड कप से लेकर अब तक किसी भी सीरीज में नजर नहीं आए, जिसके चलते हार्दिक पांड्या ने इस मुकाबले में आते ही ऐसी बल्लेबाजी करी कि 20 गेंद में ही हाफ सेंचुरी ठोकी और 12वें ओवर से पहले ही भारतीय टीम का स्कोर 195 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों पांड्या और जायसवाल अच्छी खासी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अचानक ही 13वें ओवर में भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लगा, वो भी हार्दिक पांड्या के रूप में। जी हाँ दोस्तों, 13वें ओवर में हार्दिक पांड्या का विकेट गिरा, लेकिन पांड्या अपना काम बेहतर तरीके से कर गए थे। हार्दिक पांड्या की इस आक्रामक पारी में 3 छक्के और 5 चौके शामिल रहे, लेकिन जब पांड्या के बाद बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए भारतीय टीम के फिनिशर खिलाड़ी रिंकू सिंह, और आज किसे पता था कि रिंकू सिंह यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर बड़े से बड़ा इतिहास रचाएंगे। दोस्तों रिंकू सिंह ने अपनी पारी की शुरुआत 2 बड़े छक्कों के साथ करी, तो वहीं यशस्वी जायसवाल तो शुरुआत से ही अपनी फॉर्म में चल रहे थे और अक्सर ही कहा जाता है कि जायसवाल मुकाबले के अंतिम ओवरों में और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। दोस्तों जायसवाल ने इस मुकाबले में 16वें ओवर में 1 छक्का और 3 बैक टू बैक चौके जड़े, तो वहीं रिंकू सिंह ने भी रुकने का नाम नहीं लिया। अगले ही ओवर में इससे भी भयंकर बल्लेबाजी करी। दोस्तों जायसवाल रिंकू की आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम ने इस मुकाबले में 250 रनों का लक्ष्य रखा और ये कोई छोटा लक्ष्य तो है नहीं कि आप कुछ ही पल में इसे हासिल कर लो। दोस्तों 251 रनों को चेस करने उतरी बांग्लादेश के ओपनर बल्लेबाजी टिक नहीं पाए और 12 गेंद के अंदर ही 3 विकेट गवा बैठी, लेकिन जब शाकिब अल हसन और मेहदी हसन मैदान पर आए ऐसा लगा कि बांग्लादेश की टीम इस मैच में वापसी करना चाहती है। दोस्तों मेहदी हसन ने डट कर बल्लेबाजी करी, तो वहीं शाकिब अल हसन भी आज इस लक्ष्य को डिफेंड करने के इरादों से मैदान पर उतरे थे। 10 ओवर के अंदर ही इन 2 बल्लेबाजों ने बांग्लादेश का स्कोर 95 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन जब 10वें ओवर के बाद इन दोनों ही बल्लेबाजों का विकेट गिरा, मानो पूरी बांग्लादेश की टीम लड़खड़ा गई। दोस्तों 15वें ओवर तक बांग्लादेश की टीम 130 रनों के स्कोर पर ऑल आउट होकर मैदान से बाहर निकल गई और भारतीय टीम ने इस मुकाबले को एक बड़े अंतर से जीता और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। दोस्तों ये भारत की इस बड़ी जीत के लिए 10 में से कितने नंबर देने चाहिए नीचे कमेंट करके बताइएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। धन्यवाद।